दिवस गेला, पहिला दिवस गेला, दुसरा दिवस गेला आणि त्याची जी शेवटची तारीख होती 16 तारीख ती निघून गेल्यावर मग आम्ही चौकशी केली. त्याचा नेटवरून नंबर काढला त्या ऑफिसरचा, ज्याची AK ब्रह्मोची साईन होती. त्याला कॉन्टॅक्ट केला तर तो मागच्या 6 महिन्यापासून तिथे नाही आहे. त्याच्या जागेवर सुब्रमण्यम नावाचे ते सर आहे, ते त्यांनी हे सगळं फ्रॉड आहे. असल्या कुठल्या भरत्या निघाल्या नाही, बॅकडेटमध्ये काही भरती झाली नाही, तुम्ही काही करू शकत नाही. इथं जर आला पूरे समाज में, समाज के बाहर पूरा स्कैम चलता है. इन लोगों से करोड़ों रुपए जमा किए और करोड़ों रुपए जमा करने के बाद इन लोगों को पूरे फ्रॉड डॉक्यूमेंट वहां से बना के, और ये जो रिक्रूटमेंट इन्होंने किया ये गुवाहाटी डिवीजन ने किया. इन्होंने बोला कि हम गुवाहाटी डिवीजन में आपका रिक्रूटमेंट करते हैं और आपको अकॉर्डिंगली वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. आसाम रेलवे बोर्ड में, आसाम रेलवे में, करेक्ट. और वहाँ से अगर तुमको अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट करने के बाद अगर स्टिल तुमको अगर महाराष्ट्र में ये चाहिए, मतलब जॉब चाहिए तो ट्रांसफर, तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये एडिशनल देना पड़ेगा. हम आपको महाराष्ट्र में ट्रांसफर करा देंगे. इनको सब झूठा ट्रेनिंग करवाया. सब झूठा ट्रेनिंग करवाने के बाद सभी लोग फिर ये सब लड़के बोल रहे थे कि अब क्या करना है, मतलब अभी किसी का तो ऑर्डर आया नहीं है. तो इन्होंने जब उनके ऊपर प्रेशर डाला तो उन्होंने झूठ मूठ की 4 ऑर्डर्स बनाए, 4 या 7 जो भी है. तो ये ऑर्डर्स इन बच्चों को दिखाए. इन बच्चों को दिखाने के बाद जब इन लड़कों ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो ये पूरा झूठी ऑर्डर निकले. जब ये एक ऑर्डर बनी, ज्वाइनिंग ऑर्डर बनी शेगांव रेलवे स्टेशन की, तो वहाँ के लोगों ने बोला हमारे पास तो ना कोई फैक्स आए, हमारे पास तो ना कोई ईमेल आए, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसी नाम की पोस्ट यहाँ पे है ही नहीं. तो इनको ये थोड़ा डाउट क्रिएट हो गया. तो उसके बाद भुसावल डिवीजन की 2-3 ऑर्डर थी, ये टोटल फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए. उसके बाद फिर इनके मन में पूरा डाउट पैदा हो गया. उसके बाद इन्होंने आसाम रेलवे बोर्ड के जो डिविजनल हेड है जिसका नाम है सुब्रमण्यम, तो उनसे जब बात किया, इन्होंने फोन लगाया तो उन्होंने ये बोला कि ये टोटल फ्रॉड है, ये स्कैम है, टोटल ये नेशनल लेवल का स्कैम है. आप गलती से आपकी कोई भी ऑर्डर लेके यहाँ पे मत आइए, हम आपको सीधा जेल में डाल देंगे. ये इंडिया लेवल का स्कैम है. ये फिर इनकी जमीन, नीचे की जमीन हुई. ऍक्च्युली आम्ही त्यांना वेळोवेळी त्यांना सांगायचो की हे जे डॉक्युमेंट आहे, आम्ही त्यांना रेडिओ मध्ये मामा म्हणायचो. मामा नेहमी त्यांना सांगायचो आम्ही की याच्यावर स्पेलिंग मिस्टेक्स आहेत, त्यानंतर कुठे कुठे पेन लिहिलेला आहे, स्टॅम्प जो आहे तो चुकीचा आहे, रॉंग स्टॅम्प मारलेला आहे, सिग्नेचर जी आहे AS ब्राह्मो जी आहे ही सिग्नेचर एकदम साधी आहे. असं हे नसतात. किंवा आम्ही ज्यावेळेस पहिल्या दिवशी ट्रेनिंगला गेलो त्यावेळेस ट्रेनिंग मध्ये सुद्धा आम्ही काही प्रश्न असे विचारले, त्यामुळे तिथं त्यांना थोडंसं असं वाटलं की अरे हे इतके खळबळ कसे काय करत आहेत. त्यामुळे संध्याकाळी आम्हाला पुन्हा मामांचा फोन आला की अरे तुम्ही प्रश्न विचारू नका, तुम्ही शांततेने राहा. म्हणजे आम्ही सुशिक्षित जे मुलं होतो, चांगले MPhil झालेले किंवा MBA झालेली मुलं अशी ती खूप स्ट्रॉंगपणे प्रश्न विचारायची. नंतर पहिल्या दिवशी ट्रेनिंग घेतल्यानंतर आम्ही सायंकाळी त्यांना लगेच म्हटलं की आम्हाला हे ट्रेनिंग करणं नको आहे, आम्हाला ओरिजिनल जे ट्रेनिंग असतं गव्हर्नमेंट तेच आम्हाला करायचं आहे. तर त्यांनी सांगितलं की हे सगळं सियालडाला होतं, आसाम राज्यामध्ये सियालडा आहे, तिथून ते बरंच लांब आहे आणि तिथे फक्त 2च जागा आहेत, तर इतक्या लोकांचं होणार नाही. आणि ते इंग्लिश एक्झाम असतं, ट्रेनिंग असतं, ती एक्झाम तुम्हाला स्वतःच पास व्हावं लागेल. माझा आणि तुमचा हिशोब संपला आहे. मग आता मी आतापर्यंत तुमच्यासोबत होतो, आता त्याच्यानंतर तुमच्यासोबत राहणार नाही. जर तुम्हाला माझ्यासोबत राहायचं असेल तर स्टेशनवर लागल्यानंतरही मी तुमच्यासोबत 110% राहील, असं त्यांचं वक्तव्य होतं. झूठी ट्रेनिंग, झूठा मेडिकल जांच और झूठे अधिकारी तक बना डाले इन्होंने. इन ठगियों के दिमाग की शातिरपण को तो देखिए. ट्रेनिंग कुठे झालं होतं तुमचं? कलकत्त्याला. कलकत्त्याला कुठे बनवलेलं होतं ट्रेनिंग? एका रेल्वे क्वार्टर, जे जुने रेल्वे क्वार्टर होते कलकत्त्यामध्ये. पहिले आम्ही गेलो त्यावेळेस आमचं हॉटेलमध्ये पहिले फॉर्म भरण्यात आलं. इस सारे मामले में सैकड़ों हैं ठगियों के शिकार. अमरावती जिले ही नहीं विदर्भ से और पूरे देश भर से हो सकते हैं इनके शिकार. सिर्फ कारंज के ही हैं कई बेरोजगार. जानकार तो यहां तक बताते हैं कि सिर्फ एसटी महामंडल के कर्मचारियों के ही सैकड़ों लड़के और कई बड़े बड़े अधिकारियों के हैं इसमें लड़के, लेकिन बहुत सारे सामने आने से डर रहे हैं. जब इन पीड़ितों को पता चला कि ये फर्जी है तो उन्होंने कोशिश की अपनी रिश्तेदारी की या विश्वास की दुहाई देकर पैसे मांग लेंगे, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गया और सारे पैसे डकर गया. फिर इन लोगों ने कारंजा जाकर उस पर दबाव बनाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. फिर ये सब इकट्ठा होकर उसके घर गए, उसके घर का घेराव किया. मामला न सुलझते देख आखिरकार वो पुलिस के पास पहुंचे. पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई. कारंजालाट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ. तो ये चारों के पास जब 100-150 लोग उनके पास पहुंचे, ये अननेसेसरी उनको मिसगाइड कर रहे हैं.
तो ये लोग सबसे मेरे पास आए, तो हमने इस चीज़ को लीड किया मैंने। और इनको लीड करने के बाद इन सबको उनके यहाँ पे गए, उन्होंने सब लोगों ने उनको डिमांड किया कि आप हमको पैसा वापस दीजिए, हमको तो करना नहीं क्योंकि फ्रॉड है, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन से हो चुका था। उन्होंने सीधा बोला कि हम आपको पैसे देते हैं, आपको जो करना है करना चाहिए। सारे रुपये डकारने वाले के खिलाफ इन बेरोजगार पीड़ितों ने इकट्ठा होकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने दिनेश बिहाड़े को और उसके भतीजे नंदू बिहाड़े को घर से गिरफ्तार भी किया, लेकिन नंदू से सिर्फ पूछताछ कर छोड़ दिया गया, जबकि दिनेश बिहाड़े को 25 फरवरी तक पीसीआर दिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता देख दिनेश बिहाड़े को और उसके भतीजे नंदू बिहाड़े को उनके घर से नूतन कॉलोनी कारंजा लाट से गिरफ्तार किया। लेकिन नंदू को पूछताछ के बाद देर रात 3 बजे छोड़ दिया गया, जबकि फरियादियों का कहना है कि इस जालसाजी के मामले में चाचा भतीजे शामिल हैं। कारंजा में तो यहां तक की चर्चा सुनने को मिली कि स्थानीय नेता और वहां के विधायक और नगर अध्यक्ष का ये परिवार इनके बहुत करीबी है, और ये 1 घंटे तक पुलिस स्टेशन में इस दिनेश बिहाड़े और नंदू बिहाड़े से एक बंद कमरे में चर्चा करते देखे गए, और दूसरे दिन भी इन्होंने पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाई थी। इन सारी बातों की लोगों में चर्चा है कि क्या जांच सही दिशा में होगी। इसके ऊपर अभी एक 420, 467, 465, 468, 471 और 34 आईपीसी धारा लगाई हुई है, उसका गुना दाखिल हो गया और आरोपी अभी अटक करके पीसीआर में है। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी डेवलपमेंट होगा वो सामने आएगा, वो हिसाब से कार्रवाई आगे होती जाएगी। कब तक के पीसीआर कब तक मिलेगा? उसका पीसीआर 25 तारीख तक है उसका अभी, और टीम अभी उसका कुछ आरोपी कलकत्ता के होने की वजह से उधर तपास में टीम गई हुई है, थानेदार साहब भी गए हुए हमारे, उधर क्या डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर आगे का तपास चलेगा। इसका फिरियादी अमरावती का है, साई नगर सिंधे कॉलोनी में का पारोदे करके, संजय पारोदे। उसको कुछ 5 लाख रुपए आरोपी ने लिए और टीसी की नौकरी लगा के देता ऐसा बताया, लेकिन उसको कुछ नौकरी लगा के दी नहीं, उसको ट्रेनिंग दिया, कुछ प्रोसेस जो रहती फॉर्म की भर्ती की वो प्रोसेस करवा ली उससे, और उसको ऑर्डर वगैरह देने वाले थे, लेकिन वो ऑर्डर कुछ उसको मिली नहीं, और उसको जब पता चला कि अपना 5 लाख रुपए लेके फंस गए अपन, तो उसने आके यहाँ कंप्लेंट दी हुई, तो हिसाब से ऑफिस रजिस्टर हुआ है। एक ही फिरियादी है कि उसके साथ में और भी कुछ फिरियादी है? कुछ लड़के हैं उनके साथ भी, जिनको भी टीसी रेलवे में जो 2-3 पोस्ट है, वो पोस्ट के लिए उनको नौकरी लगा के देने के बारे में बताकर उनसे कुछ पैसे लेकर उनको भी फंसाया हुआ है। ऐसा कुछ लोगों की भी है कंप्लेंट उसके साथ। आरोपी हो गया जो आरोपी ने एक किस आधार पर किया है, और क्या कलकत्ता में कोई उसका रैकेट है या कौन है उसका ये गलत काम करवाने वाला, और उसने किस आधार पे किया है, सर पैसे इतने जमा किए हैं, तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो के वो हिसाब से कार्रवाई होगी। उसमें डेवलपमेंट जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन में होगा वैसे प्रोसेस आगे बढ़ेंगी तपास की। सिटी न्यूज की टीम जब कारंजा लाट इस मामले की हकीकत जानने पहुंची, तो हमें स्थानीय हालात से पता चला कि सिर्फ कारंजा लाट के ही 53 से अधिक लड़के हैं इस ठगी के शिकार। स्थानीय कुछ लोगों से जब हमने बात की तो पता चला ये पूरा रेलवे भर्ती प्रकरण जो है ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके और फर्जी वेबसाइट बना के जो सुशिक्षित बेरोजगार युवक है उनको बेदखल करके इसमें पैसे के बलबूते पर नौकरी देने का जो प्रयास बताया, उसमें उनकी दिशा भूल की हुई। ये तो पूरा मामला लगभग 1 साल पहले से चालू है और एक बैच निकलती रही, और उसमें
25 लोग 50 लोग ऐसे लग गए करके इसके बारे में जो जानकारी देते रहे लोगों को, और जो लोग इसमें सर्विस पर लग चुके हैं वो भी फर्जी लग चुके हैं, और उनकी मुलाकात करके जो लोग इच्छुक है नौकरी करने में उनका आत्मविश्वास बढ़ाया गया, और जो लोग नौकरी पर लग चुके हैं उनसे बातचीत करके इसमें जो सक्रिय है वो आगे बढ़ी। कारंजे के ही कितने लोग? इसमें लगभग फिक्स ऐसा कोई फिगर सामने आया नहीं, बाकी युवकों का बहुत बड़े पैमाने पे समावेश है इसमें कारंजे के। ऐसे तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, लेकिन कैसा है कि अपन खुद इसमें अटक गए, दलदल में अटक गए और खुद ही पैसे दिया और नौकरी लगी नहीं, है ना, अपन असफल हो गए। वो आशा से कुछ लोग फ्रंट पर आ रहे नहीं। अंदाजन अभी तक तो मेरे को 20 लड़कों का अंदाजन 20 लड़के अभी तक के मालूम हुए मेरे को। इनके नाम पते आपको पता है? सिर्फ 2-3 लोगों के पते हैं और मैं पता निकालना चाह रहा, अभी निकालना चालू है मेरा। और इसके अंदर एसटी महामंडल के जो कर्मचारी है उनके जो बच्चे जो 5-5 लाख रुपए दिए, ऐसे कम से कम 1 कोटी रुपए सिर्फ एसटी महामंडल की तरफ से जाता है। और मेरा कहना यह है कि ये रेलवे और गृह मंत्रालय के अंदर इसकी कंप्लेंट करना चाहिए और रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर इसकी शिकायत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। कारंजे के अंदर अभी यहाँ पर जितनी तेजी से इंक्वायरी करना चाहिए था उतनी कोई इंक्वायरी हो नहीं रही यहाँ पर। तो मेरा यही गुजारिश है कि आप रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ इसकी कंप्लेंट होना चाहिए। सिटी न्यूज की टीम को जब पता चला तो हमने पीड़ित परिवार से बात की तो हकीकत सामने आई। दास्तां बयां करते ये परिवार अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाया। ये परिवार भी इस ठगी का शिकार है। यह है उनके बेटे जो सहारा है रिटायरमेंट के बाद का। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद की जीवन भर की सारी जमा पूंजी इन ठगों को सौंप दी। ये एमएससीबी में कार्यरत थे। सबसे ज्यादा उन्हें दुख इस बात का है कि जिस पर विश्वास करते थे वो रिश्तेदार है। यह है इस लड़के की मां अस्पताल में अब तक एडमिट थी क्योंकि दिल ने इतना बड़ा सदमा नहीं संभाला था। उन्हें हार्ट अटैक आया था, अभी वो बोल भी नहीं सकती। दुख इस परिवार के चेहरे से साफ दिखाई देता है। आंखें भर आती है जब इस सदमे की बात सामने आती है। आपली पूर्ण आयुष्याची पुंजी माझ्या या नोकरीसाठी खर्च केली होती, त्या आई वडिलांना मी आता आधार आहे। परंतु असं माझ्यासारखे कितीतरी मुलं, साधारणतः 200, 250, 300 मुलं आज जे या प्रकरणामध्ये गुंतलेली आहेत, त्यांनी किमान मला आधार म्हणून किंवा आपल्याला सगळ्यांना समोर यायचं आहे हेच एक मी त्यांच्याकडून अपेक्षा करू शकतो। त्यांनी घरात शांततेने राहून काही अर्थ होणार नाही। आज जर असा एक दिनेश बिहाळे या प्रकरणामध्ये जर स्वतःचा स्तर सांभाळतो आहे तर असे भारत देशामध्ये कितीतरी दिनेश बिहाळे आज उपस्थित असू शकते। याच्या विरुद्ध आपल्याला एकमतानं उभं राहावं लागेल खंबीरपणे, आणि आम्हाला कुठल्याही पक्षाचा जरी आम्हाला सपोर्ट नसला तरी कमीत कमी पक्षांनी सुद्धा यामध्ये समोर यायला पाहिजे, मीडियानी सुद्धा आम्हाला वेळोवेळी मदत करायला पाहिजे। कारण हे प्रकरण एवढं गुंतागुंतीचं आहे, हे जर रॅकेट एवढं मोठं असू शकते, पूर्ण देशभरामध्ये असू शकते, किमान प्रत्येक तालुक्यामधून जे काही मीडिया असेल त्या मीडियाने आम्हाला साथ द्यायला पाहिजे, हीच एक अपेक्षा आहे। धन्यवाद। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर जिन बेरोजगारों को लूटा गया है उसमें से ही एक परिवार आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। एक रिटायर बाप ने जो एमएससीबी में काम करते थे, अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी जिंदगी भर की पूंजी अपने बेटे के लिए जमा करके रखी थी कि कहीं ना कहीं मैं उसे रोजगार दिला दूंगा। ये सारा पैसा उन्होंने उठाकर अपने बेटे के नौकरी के लिए इस ठगियों को दे दिया। आज देख सकते हैं इस परिवार की हालत किस तरीके से है। मां एडमिट होकर अस्पताल से आई है, बाप की आंखों में आंसू हैं और ये परिवार आज बेबस और बेसहारा महसूस कर रहा है। सिर्फ सहारा है तो ये एक बेटा। ऐसे कई मामले हो सकते हैं, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो इस रैकेट के पीछे हैं, ऐसे कई परिवार हो सकते हैं जो इस पूरे मामले को भुगत रहे हैं और इस मामले का बोझ ढो रहे हैं। प्रदीप सोजतिया के साथ मैं अफरोज खान, सिटी न्यूज अमरावती। ऐसे कितने हैं जो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। किसी ने अपना घर तो किसी ने अपना खेत बेचा, तो किसी ने अपने मां के गहने बेचे, तो किसी ने कर्ज लिया, तो किसी ने जिंदगी भर की कमाई इन ठगियों को सौंप दी। अब इनके सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। शातिर दिमाग रसूख वालों ने मिलकर ऐसा ताना बाना बुना कि अच्छे अच्छे दंग हैं इस मामले की पेचीदगियों को देखकर और इन ठगियों की पहुंच को देखकर। इस सब मामले में पीड़ितों को राहत तब मिलेगी जब इस मामले के दोषियों को सही से ही सजा मिले। लेकिन जिस तरीके से जांच हो रही है वो सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि मामले के तार दूर दूर के राज्यों तक जुड़े हैं और रेलवे के अधिकारियों से भी जुड़े हो सकते हैं। जरूरत है तो इस मामले की सही तहकीकात की
पुलिस का एक दल जांच के लिए वेस्ट बंगाल तो रवाना हुआ है, लेकिन इस मामले के कई पेंच अभी खुलना बाकी है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मामले के हर पहलू को हम आपके सामने रखते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज।